वहाँ कन्वर्जन की दुकान चलाते हो, वहाँ देशद्रोह की दुकान चलाते हो, काय के लिए खोल के बैठे हो? तो ये सच्चाई है। पहले सुनिए, जवाब सुनिए, बीच में मत बोलिए। फैक्ट की बात करते हैं, एनएसएसओ का आंकड़ा कोट कर रहा हूँ। और ज्योति जी, देश के 5 लाख मंदिरों, सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, जवाब दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रख रहे हैं ना कौशल कांत, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। जब बोला गया तो उसका जवाब सुनेंगे। आप ज्योति जी सुनिए। अरे 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 चुप रहिए पहले। आपको अरे थोड़ा सा शब्दों की भी मर्यादा बरतें और थोड़ा सा एक दूसरे को सुन भी लें। ये कहाँ से इस तरीके के लोग पकड़ के लाए हैं आप? क्या बदतमीजी है? फाजिल अहमद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप 1 मिनट शांत हो जाइए और जो सवाल आपने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, जवाब देने दीजिए बीजेपी को। देखिए क्या कह रहे हैं कौशल कांत जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस भारतवर्ष में जहाँ 20% से कम मुसलमान है, वहाँ पे मस्जिदों का नंबर 7.5 लाख है। और जहाँ पर 80% हिंदू है, 80% हिंदू है, वहाँ पर मंदिरों का नंबर 5 लाख है। उस 5 लाख में 4 लाख मंदिर सरकार चलाती है। अरे मिश्रा जी, झूठा आंकड़ा क्यों दे रहे हो? देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप में करीब 22 लाख मंदिर हैं और 2.5 लाख मॉस्क है। ये हालांकि मैटर नहीं करता कितने हैं, बड़ा झूठे आंकड़े क्यों दे रहे हो? ये 22 लाख मंदिर है और 2.5 लाख मॉस्क है। आप बताइए ना, आप ज्यादा नहीं जानते इस मामले जमे के हिसाब से सरकारी आंकड़ा है, आपकी सरकार का आंकड़ा है। 22 लाख मंदिर है और 2.5 लाख अश्वनी जी सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। अरे अब फैक्ट, सोर्स बता रहा हूँ, सोर्स बता रहा हूँ। जमायते उलेमाए, अरे हाँ बता रहा हूँ ना, पहला आंकड़ा एनएसएसओ 2020, अभी चेक कीजिए। जमीयते उलेमाए हिंद का आंकड़ा, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का। अरे सुनिए ना, अरे बेकार की बात कर रहे हो यार। अरे आप दिखाइए ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप आंकड़ों को कोट करिए, सोर्स आपका जो भी हो, तथ्य है या नहीं है वो हमें नहीं पता। जितने मंदिर मस्जिद, ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि आप पर आरोप ये लग रहा है। 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाला है। 1 मिनट कौशल कांत जी, मेरी बात सुन लीजिए। अगर ये मस्जिद होता या यहाँ पर कोई मुसलमान होता इस राम मंदिर ट्रस्ट में, तो आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं आप पर कि अब तक बुलडोजर चल जाता और ढहा दिया जाता, आरोपियों पर एनकाउंटर करवा दिया जाता। बहुत ही संगीन आरोप है, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। दे तो रहा हूं, मौका तो आप बोलिए। ज्योति जी आप करें ना, हमारे जो ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्ट में माइनॉरिटी के लोग होते हैं। सबरीमाला के ट्रस्ट में माइनॉरिटी के लोग हैं, तिरुपति के ट्रस्ट में माइनॉरिटी के लोग हैं, इवन हमारे जो ये शारदा बिल्कुल ये बात भी सही है, माइनॉरिटी के लोग हैं। इसके अलावा वैष्णो देवी के मंदिर में हमेशा से मुस्लिम रहते हैं ट्रस्टी। तो ये कहना बना बंद करें कि मुस्लिम। एक मिनट चुप रहिए, बीच आपको फैक्ट नहीं बताओ तो आप बीच में बोलते हैं। ये कांग्रेसी राहुल गांधी के पड़े हुए प्रवक्ता थे ना, झूठ बोलते हैं यहाँ पर आकर के। ज्योति क्या हो रहा है? ज्योति, इतने सीरियस इशू पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इतने सीरियस इशू पे कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। वो लोग राहुल गांधी चोरी का है। ज्योति जी, अरे सुनिए नहीं, अश्विनी जी क्या कर रहे हैं? गलत देते हो। अश्विनी एक मिनट, अश्विनी जी का भी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। आप बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। आप अभी चेक कीजिए, ये बताइए, गूगल पे चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए। आप बताइए। कौशल कांत जी, आपने अपनी बात रखी। देखिए समय की भी कमी हो जाएगी, अभाव हो जाएगा। आप चारों क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आएगा। एक क्विक रिस्पॉन्स में आप सबका ले लेती हूँ। कौशल कांत जी, आपने अपनी बात बखूबी रखी, आंकड़े दिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं दर्शक समझ रहे हैं। कांग्रेस से इस पर जवाब हम जरूर चाहेंगे कि अभी अजय राय को याद आ रहा है कि उन्हें दर्शन करना है, आपके विधायकों को याद आ रहा है कि अयोध्या जाना है। राजनीति नहीं है तो क्या है? आपकी नीयत में खोट नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी कहते हैं मंदिर जाने वाले लोग। आपसे स्टार्ट में यही पूछा कि आप क्या सुबह कहीं मंदिर जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी? तो मैंने भी इसका जवाब दिया अश्विनी जी कि मैं मौके के इंतजार में नहीं रहूंगी, जब भक्ति जगेगी तब दर्शन करने जाऊंगी। ये भक्ति अभी क्यों जग रही है? मौका देखकर भक्ति जग रही है। अभी हिंदू आए, राजनीति बताता हूँ क्या होती है। राजनीति ये होती है कि 4 दिन पहले केजरीवाल को जाने दिया गया और आज हमारे माननीय अजय राय जी को नहीं जाने दिया गया। कल हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी लखनऊ जाएंगे, पूरे लश्कर के साथ जाएंगे और वहां पर हम लोग जाकर के आंदोलन करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर छोटे विषय पर राजनीति करती है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आपका मौलिक अधिकार क्या है? वाले कोई नहीं होते। अच्छा एक बात बताइए, आज अजय राय जा रहे हैं, कल राहुल गांधी जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने, जनता पूछ रही है अब तक नहीं गए। अरे मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं भाई। प्रभु श्री राम के दर्शन कब करने हैं, कब नहीं करने हैं, अश्विनी जी राहुल गांधी बोले थे ना, मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी बोले थे मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं,
राहुल गांधी बोले थे हिंदू हिंसक होते हैं। राहुल गांधी की सरकार ने दिखाइए, कब बोला? दिखाइए, सोच दिखाइए, बकवास बंद करिए तो सोच दिखाइए। मोदी जी ने बोला था बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, इसका सोच दिखाओ। ये बकवास करना बंद करिए, सोच दिखाइए। आप झूठ की फैक्ट्री बन चुके हैं, आप लोग झूठ की फैक्ट्री बन चुके हैं आप लोग। दिखाइए सोच, नहीं तो माफी मांगिए यहीं पर आप। या तो ये दिखाइए या माफी मांगिए, या तो आप इस स्टेटमेंट का सोच दीजिए, ज्योति जी से बोलिए, या तो सोच देंगे या माफी मांगेंगे, क्योंकि इनके झूठ का पर्दाफाश हो राहुल चुका है। गांधी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, आप समाजवादी को माफी दिखाइए जहां राहुल गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है जो आप बोल रहे हैं। दिखाइए ज्योति जी, दिखाइए ना सोच, कोई तो सोच होगा आपके पास, या आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारा नॉलेज लेके आए हैं। छोड़िए, अरे आपका जो एनएसओ वाला आंकड़ा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का था। राहुल गांधी से पढ़ करके आप आए हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था हिंदू हिंसक होते हैं, पार्लियामेंट में कहा था। पहले आपने जो लड़कियों के बारे में बात की, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी, राहुल गांधी और अश्विनी मिश्रा, आप दोनों ही कभी कभी डिबेट को कॉमेडी शो ज्यादा बना देते हैं। ये देखिए बयान और किसने कब क्या बोला हम तो ये पूछ नहीं रहे हैं, और आंकड़े और फैक्ट लेके यहाँ पर आधे घंटे के डिस्कशन में कोई बैठेगा नहीं कि कितने साल पहले किसने क्या बोला। फैजल, हाँ मैं आऊंगी, आप दोनों के पास आऊंगी। फाजिल अहमद, इस पूरे मामले को लेकर ये सियासत हो रही है, लोगों की नीयत पर, खासतौर पर जो तमाम नेता अभी पहुंच रहे हैं दर्शन करने, सवाल क्यों ना उठे? एआईएमआईएम जब यहाँ पहुंचते हैं, और आप बहुत हद तक सहमत हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन वो भी चुनावी मैदान में अखिलेश यादव को इनवाइट कर रहे हैं कि हमसे गठबंधन करिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। तो पूरा माहौल तो कुछ ना कुछ सियासी अंदाज में इसी तरह से बन रहा है कि एक मुद्दा है, हमें भुनाना है। राम के नाम से और आस्था से आप में से किसी को मतलब नहीं है। ज्योति जी, अजय राव को इसलिए रोक दिया गया कि उनके कमेटी में 3 दलित थे, इसलिए मंदिर में नहीं जाने दिया गया। सवाल ये है यहाँ पे, क्या ये मसला नहीं है कि वहाँ जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? अजय राय के साथ 3 सदस्य दलित हैं जाने वाले, इसलिए उनको मंदिर में जाने से रोका गया। तो अब आपकी दलित राजनीति शुरू हो गई इधर। बिल्कुल, दलित को, ये लोग दलित को मंदिर में जाने देंगे? सर, लाखों भक्त दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, क्या उनसे वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाता है? अरे फाजिल जी, जोगिंदर नाथ मंडल का नाम सुना था? फाजिल जी, जोगिंदर नाथ मंडल का नाम सुना था? अरे भैया, ज्योति जी से पूछिए, जोगिंदर नाथ मंडल का नाम सुना था? जो पाकिस्तान गए थे, उस दलित का क्या हाल हुआ? एक भी दलित तो बचा वहां पर? पूरे जब देश का विभाजन हुआ था तो वहां पर 20% हिंदू थे, जिसमें से 16% दलित थे। वो दलित कहाँ चले गए? कन्वर्ट कर लिया ना। फाजिल अहमद, इनको कहाँ से बुला लिया आपने? ज्योति जी, इनका क्लेम क्या है? ये है कौन? इनको क्यों बुला लिया यहाँ पर? इनका क्लेम क्या है? ये जोगिंदर नाथ मंडल की बात करोगे? अरे आप दलित की बात कर रहे हैं, अरे दलित की बात कर रहे हैं आप, दलित की। जोगिंदर नाथ मंडल का नाम सुना है? अरे फाजिल भाई, जोगिंदर नाथ मंडल कहाँ चले गए? जोगिंदर नाथ मंडल कहाँ चले गए? जोगिंदर नाथ कहाँ चले गए? जिनको पाकिस्तान लेके गए थे, मंत्री बनाया था, छोड़ के भाग आए। 22%, 20 से 22% हिंदू था, कहाँ चले गए? आपका क्लेम क्या है? आप होते कौन है राम मंदिर में बोलने वाले? आपका होते कौन है? आप रहते कौन है भैया? आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? आप कहाँ से आए हैं? आप हैं कौन? वक्त की अब कमी हो गई। कौशल कांत जी, विनोद जी, अश्विनी जी, फाजिल अहमद, आप सभी ने अपना पक्ष रखा और